गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर्स को। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम ट्रिक से भी याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का आपका जीके का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, आज आपको बताना है कि विश्व में सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है। चलिए तो फटाफट ऑप्शन देखिए, आंसर कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, बताइए आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे रहा। आपका सही उत्तर होगा प्रथम, यानी कि पहले स्थान पे। तो अभी आईएसएसएफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसने अपनी जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट निकाली है, जिसमें कि टॉप पे कौन सा देश है, भारत है। यानी कि हमारा प्यारा भारत प्रथम स्थान पे है। तो ये प्रथम पे है, तब कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें आ रहा है ना शूटिंग करने वाले लोगों का फेडरेशन। तो ट्रिक देखते हैं, तो शूटिंग भारत में कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, मुंबई में है ना। तो जैसे ही शूटिंग देखेंगे तो शूटिंग भारत में आजकल तो बहुत लोग शूटिंग करने लग गए हैं ना, तो हर जगह शूटिंग होती रहती है। तो कहाँ होती है सबसे ज़्यादा शूटिंग, भारत में। स्पोर्ट्स की शूटिंग हो गई, चाहे फिल्म की शूटिंग हो गई, सब भारत में ही होती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। अच्छा, भारत से कुछ यानी कि हमारे इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको पता है। गंगा है, गंगा। सबसे लंबा डैम कौन सा है, ये पता है आपको। ये है हीराकुंड। कहाँ पर ये, उड़ीसा में है ये, और ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, सबसे लंबा ये है, सबसे ऊंचा कौन सा है। तो सबसे ऊंचा हो गया टिहरी डैम। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में है ये, भागीरथी नदी पे है। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये तो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है भारत में। तो वो हो गया आपका, आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये बताइए कि भारत सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ शेयर करता है। हमारे 7 पड़ोसी देश है ना, तो किसके साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मैं, वाटर की नहीं। तो वो हो गया अफगानिस्तान। 126 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए पहला भारत फ्रांस और यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज ये कहाँ किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ओमान की खाड़ी में। तो ओमान की खाड़ी में ये पहला भारत, फ्रांस और यूएई यानी कि इन तीनों देशों के बीच ये पहला समुद्री एक्सरसाइज होने जा रहा है। तो ये पहला है, तो इसे याद रखिएगा। इसको आप ऐसा समझिए कि मैरीटाइम का मतलब है, मैरीटाइम किससे रिलेटेड होता है। तो मैरीटाइम रिलेटेड होता है पानी से, है ना। अब एक्सरसाइज कहाँ होती है, नदियों में तो होंगी नहीं, तो समुद्र में ही होंगी। तो ये समुद्र में हो रही है, कहाँ पे, ओमान की खाड़ी में, है ना। तो मैरीटाइम से आप रिलेट कर लेंगे कि ये एक नौसैनिक अभ्यास है। तो किसके बीच हो रहा है ये, भारत, फ्रांस और यूएई। तो इन तीनों के बीच है, पहला है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, हम बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए अभी हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसका दूसरा संस्करण था ये, और इसको किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा के, भारत को हरा के। अच्छा, दूसरा है ये, तो पहला किसने जीता था, पहला जीता था न्यूजीलैंड ने। और ये किसको हराया था, न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड ने भी भारत को ही हराया था, ठीक है। अब इसमें कुछ हाई स्कोर वगैरह देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि पहली पारी में शतक फाइनल मैच में
यानी कि फाइनल मैच में पहली पारी में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने, तो वो हैं कौन है, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर पहली पारी में 50 पूछ ले तो यानी कि हाफ सेंचुरी, तो बनाया था न्यूजीलैंड के डेविड कॉनवे ने। अच्छा, इसमें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो वो बनाए हैं विराट कोहली ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत की ओर से दूसरी पारी में सॉरी दूसरी नहीं, पहली पारी में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो वो होगा अजिंक्य रहाणे। वो भी फाइनल मैच में 89 रन तक वो गए थे। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब क्रिकेट की बात है तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। आपको पता है LBW, ये बहुत पूछा जाता है। इसका संबंध क्रिकेट से है। इसका मतलब होता है लेग बिफोर विकेट, है ना। अच्छा, रन आउट, ये तो ESIC के एग्जाम में आया भी था। रन आउट भी क्रिकेट से ही होता है। ठीक है, लेग स्पिन, ये भी क्रिकेट में यूज होता है। और आप बताइए, और आपको कुछ याद आ रहा है? एक टर्म और होती है, अगर ऑफ साइड, लेग साइड, गली, ये आपने सुना हो तो ये मैदान से रिलेटेड है, ये पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम जो भारत में, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मोटेरा। ठीक है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बोलते हैं। कहाँ पे है ये, तो ये गुजरात में है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए दूरदर्शन पर पहली अंग्रेजी में समाचार प्रस्तुतकर्ता, इनका निधन हो गया है, इनका नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा गीतांजलि अय्यर। तो अभी गीतांजलि अय्यर ये दूरदर्शन पर पहली महिला थी जो अंग्रेजी में प्रचार प्रचार प्रस्तुत किया करती थी, यानी कि न्यूज़ एंकर बोलते हैं ना, जो समाचार सुनाते हैं, तो वो थे। इनका अभी निधन हो गया, तो इनको आप याद रखिएगा। ट्रिक से भी देख लीजिए। देखिए, इनके नाम में आ रहा है अय्यर, है ना। अब एकदम से डेथ हुई है तो पहली थी, है ना, तो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, अय्यार। जैसे चोट लगती है तो बोलते नहीं आई उई, है ना, तो वैसे ही जो सुनेगा वो कहेगा अय्यार। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। गीतांजलि अय्यार तो पहली थे, तो इनका डेथ हुआ है, तो इनको याद रखिएगा। ये बस आपको रिलेट करने के लिए है। अच्छा, ये पहली थी, ठीक है। ऐसे पूछ लेता है, जैसे एक बार प्रसार भारती का क्वेश्चन आ गया था, उस टाइम पे भी अ, प्रसार भारती न्यूज़ में था ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? सही उत्तर होगा अमेजॉन किसान। तो अभी अमेजॉन किसान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ एक MOU पर साइन किया है, और ये किसानों को सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब किसानों की बात आ रही है, यानी कि एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर, पहले इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, किसके लिए, किसको सशक्त बनाने की बात हो रही है, तो ये कि किसानों को सशक्त बनाने की बात हो रही है ना। और हमारे आंसर में भी आ रहा है अमेजॉन किसान। तो जब भी आपसे पूछेगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसके साथ समझौता किया है, तो क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड है, तो ये किसानों के साथ रिलेटेड होगा ना। तो आप ऑप्शन में किसान देखिएगा, अमेजॉन किसान मिल जाएगा, आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। और कोई ऐसा वो नहीं है जिसपे किसान लगा हो, और कोई जैसे कि फ्लिपकार्ट किसान, ऐसा कोई किसान और कोई नहीं है। ठीक है, अमेजॉन है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, आप इस पर लगा दीजिएगा। अच्छा, अब कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से कुछ रेवोल्यूशंस को देख लेते हैं जो बहुत आते हैं। आपको पता है राउंड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? राउंड रेवोल्यूशन यानी कि गोल क्रांति। तो गोल क्रांति जो है वो आलू से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे
ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये हो जाएगा आपका फिशरीज से, ठीक है, फिशरीज से। और एक और याद रख लीजिए, ग्रीन तो आपको पता ही होगा, स्वामीनाथन इसके फाउंडर थे। वाइट रेवोल्यूशन हो गया वर्गीस कुरियन, है ना, तो ये मिल्क के लिए था, मिल्क प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, एक और रेड रेवोल्यूशन पता है आपको? रेड रेवोल्यूशन था मीट प्रोडक्ट के लिए और टमाटोज के लिए, है ना। अच्छा, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ब्लैक रेवोल्यूशन यानी कि काली क्रांति इसको कहते हैं, तो ये पेट्रोलियम के लिए थी, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम करते हैं कल जो मैंने जीके का क्वेश्चन पूछा था उसको, ठीक है। तो कल की वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक किताब है चचनामा, उसके लेखक का नाम आपको बताना था। तो इसका सही उत्तर होगा अली अहमद। जो चचनामा है किताब, वो अली अहमद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब आज के लिए ये सेशन यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोग को भी हमारे चैनल के बारे में पता लगे। तो चलिए आप ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। आपके बहुत बहुत शुक्रिया।